नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। ब्लैक मनी के खिलाफ जंग और तेज हो गई है। मोदी सरकार ने काले धन पर अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है। ब्लैक मनी के बाद इस बार ब्लैक प्रॉपर्टी पर चोट की गई है। सरकार ने आयकर विभाग को बेनामी प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार करने को कहा है। इसके लिए दिल्ली के वीवीआईपी इलाके से लेकर देश भर के हाईवे किनारे की जमीनों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सरकार के इस नए कदम से बेईमानों में हड़कंप मच गया है। पहले ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अब शुरू हो गई है ब्लैक प्रॉपर्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक। पहले बेईमानी की कमाई वालों की अकल ठिकाने लगी, अब बेनामी दौलत कमाने वालों का नंबर है। जिसने भी खूब रिश्वतखोरी की, खूब चोरी की, सरकारी खजाने को चूना लगाया और इस कमाई से करोड़ों की बेनामी जमीन खरीदी, मकान खरीदे, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी शामत आ चुकी है। बेनामी संपत्ति के खिलाफ राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लुटियन जोन यानी कि राजधानी दिल्ली के राजनीतिक सत्ता और रसूख का सबसे बड़ा केंद्र। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पे छापेमारी की है जिसके बारे में इस तरह की जानकारी मिली है कि इसका असल मालिक कोई और है और उसने अपने आप को छुपा करके दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रखी है। और इस तरह की जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ पे कई प्रॉपर्टी पे सर्च की है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि लुटियन जोन्स में एक प्रॉपर्टी की कीमत 200 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ तक की है। 2 नंबर की कमाई से दौलत का अंबार खड़ा करने वाले का अंजाम क्या होता है, ये ब्लैक प्रॉपर्टी के मालिकों को अब समझ में आने लगा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बेनामी प्रॉपर्टी वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। संसद ने बेनामी संपत्ति के सौदों को रोकने के लिए अगस्त में नया कानून पारित किया था। 1 नवंबर से ये लागू हो चुका है। 1988 के पुराने कानून में 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। नए कानून में बेनामी सौदों में शामिल होने की सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। दोषी साबित होने पर जुर्माना भी लगेगा। जिस संपत्ति को बेनामी करार दिया जाएगा उसे जमीन का वास्तविक मालिक वापस नहीं ले सकता। इस कानून पर तेजी से अमल शुरू हो गया है। जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है, इसका कौन मालिक है, उसकी कमाई कितनी है, सरकार इन सबका बही खाता तैयार कर रही है। ये प्रॉपर्टी किसने खरीदी और कैसे खरीदी, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए इनकम टैक्स की टीम तैयार हो चुकी है और जानकारियां ली जा रही हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि करीब 200 अधिकारियों की टीम बनाई गई है इनकम टैक्स की, जो पूरे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि बड़े बड़े और मेट्रो शहरों में जो प्रॉपर्टीज बेनामी जिसके बारे में शक है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, उसको जुटाया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ईमान बेचकर 2 नंबर की कमाई करने वालों को पाई पाई का हिसाब देना होगा, वरना समझ लो कि लाखों और करोड़ों की दौलत हाथ से गई। ऊपर से 7 साल की जेल और जुर्माना अलग से होगा। बहुत लॉन्ग ड्रान प्रोसेस होगा, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले तो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आइडेंटिफिकेशन भी मेरे हिसाब से अपने आप में एक चैलेंज होगा कि हर प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी उन सबको नोटिस इशू कर दीजिए कि आप बताइए आपके नाम में रजिस्टर्ड है, आपने पैसे कब दिए, कहाँ दिए, और वेरीफाई कराइए। 2 नंबर की कमाई करने वालों पर ये दोहरी मार की तरह है। पहले 500 और 1000 के नोट अचानक बाजार से बाहर हो गए और अब लाखों करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी हाथ से बाहर जाने वाली है। जो पैसा ब्लैक मनी में है ज्यादातर बेनामी संपत्तियों में लगा हुआ है, और ये जो बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट लाया जाएगा उसके द्वारा शासन को ये मदद मिलेगी कि जिन जिन ने बेनामी संपत्तियां में अपना पैसा लगा रखा है उनको उनकी पकड़ धक्कड़ हो सकती है। खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर जिसने भी दौलत बनाई है वो खुश है, लेकिन बेईमानों में हड़कंप है। उनकी फिर से नींद उड़ गई है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
2 नवंबर की कमाई से दौलत का पहाड़ खड़ा करने वालों को डर लग रहा है कि कहीं यही उनकी बर्बादी की वजह ना बन जाए। ब्लैक मनी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और सभी चाहते हैं कि देश के खजाने को चूना लगाने वालों पर बड़ी गाज गिरे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर बेनामी संपत्ति होती क्या है। जब 2 नंबर की कमाई को छिपाना मुश्किल हो, जब ईमान बेचकर जमा की गई रकम को ठिकाने लगाना मुश्किल हो, तो बेईमान लोग उसकी शक्ल बदल देते हैं। उसे रियल एस्टेट सेक्टर में लगाकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की खरीद अपने नाम पर हो तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। आयकर विभाग की तलवार लटकने लगेगी। इसलिए काली कमाई से बेईमान लोग दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसे ही बेनामी संपत्ति कहा जाता है। यानी जो प्रॉपर्टी की खरीद के लिए कीमत भरता है, उसके नाम पर लेन देन न होकर ये किसी दूसरे शख्स के नाम से होता है। जिनके नाम पर यह संपत्ति खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। इसमें संपत्ति के लिए भुगतान करने वाले के नाम से कोई वैध दस्तावेज नहीं होता। बीवी, बच्चे और माँ बाप के नाम खरीदी गई संपत्ति तब बेनामी दायरे में नहीं आती जब वो आय के घोषित स्रोत की रकम से खरीदी गई हो। अगर ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है लेकिन घोषित आय से खरीदी गई हो तो ये बेनामी नहीं कहलाएगी। प्रॉपर्टी बेनामी जिसको सरकार के डेफिनेशन में शामिल करना चाह रही है, वो थोड़ा सा एक कठिन और मुश्किल काम होगा, अनलेस कि जिस आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने इतनी ऐसी लापरवाही की कि सारे पैसे कैश में दे दिए जिसका सोर्स ही नहीं पता लगेगा, और या फिर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी छोटी है जो इनकम टैक्स के स्कैनर में नहीं थी। आमतौर पर बेनामी संपत्ति वो लोग रखते हैं जो भ्रष्टाचार के जरिए बेशुमार कमाई करते हैं, कानून को ताक पर रखकर पैसे बनाते हैं। लेकिन अब ऐसी ब्लैक प्रॉपर्टी जमा करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नए कानून के तहत सजा 3 के बदले अब 7 साल की होगी। साथ ही जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन्हें प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार जो हाईवे है उसके बगल की जमीनों की भी जांच करेगी। कैसे देखते हैं इस कदम को? मैं तो बहुत बढ़िया कदम निकाल रहे हैं। गरीबों की जो जमीन है वो गरीबों को मिली और अमीर लोग दादे रहे, अब निकल तो वही रहा। इससे अच्छा कदम कौन है? बहुत बढ़िया कदम निकाला है। ये तो कदम बहुत अच्छा है और इससे निकल आएगा काला धन का। जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। बेनामी संपत्ति के मामलों में अब लेन देन में शामिल दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लखनऊ से अशोक तिवारी और दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। तो 2 नंबर की कमाई करने वालों के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इनकम टैक्स के 200 अधिकारी बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों की लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। दिन रात हर रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, सबूतों की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिसके बाद काली कमाई के धन कुबेरों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। बेनामी प्रॉपर्टी पर करारी चोट से सबसे ज्यादा खलबली उन लोगों में है जो अपनी काली कमाई छिपाने के लिए किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं। अब सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी के सबसे बड़े ठिकाने की जांच का आदेश दिया है। आयकर विभाग ने इसका पूरा ब्यौरा तलब किया है। इसके बाद बड़े शहरों में हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई। हाईवे के किनारे सबसे ज्यादा ब्लैक प्रॉपर्टी खरीदे जाने की आशंका है। नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार स्टेट हाईवे के बगल की जमीनों की जांच शुरू करने की तैयारी में है। यानी कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। मैं इस समय लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के पास खड़ा हूं और यहां पर भी जो जमीनें आप देख पा रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम सारे जो नेता हैं, उन्होंने अपना धन हाईवे के आसपास की जमीनों में इन्वेस्ट किया है। ऐसा इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है और उसी लिहाज से ये कदम उठाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, वीवीआईपी इलाकों की जमीनें, कमर्शियल फ्लैट्स और दुकान जिनके मालिकाना हक का पता भी नहीं चल पाया है, उसकी भी जांच की बात की जाएगी। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के तहत वीआईपी इलाकों की प्रॉपर्टी की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। सरकार ने हर जायदाद की पड़ताल को कहा है। औद्योगिक प्लॉट और कमर्शियल फ्लैट के साथ ही दुकानों की जांच हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि प्लॉट और दुकान किसके नाम हैं और इन पर किसका कब्जा है। बड़े बंगले के मालिकों के नाम भी पता किए जा रहे हैं। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है,
उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ब्लैक मनी के बाद ब्लैक प्रॉपर्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक की मदद से मोदी सरकार ने आयकर विभाग से सभी सरकारी जमीनों का ब्यौरा और इस पर कब्जा जमाए बैठे लोगों की लिस्ट भी तलब की है। आयकर विभाग ने इसके लिए 200 से ज्यादा लोगों की टीम लगाई है। अलग अलग विभागों की मदद से लिस्ट तैयार की जा रही है। वीवीआईपी इलाकों में बनी हर प्रॉपर्टी का बही खाता तैयार किया जा रहा है। सारे सबूत जुटाने के बाद सरकार बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई करेगी। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार द्वारा अब बेनामी और जमीन जायदाद खरीदने वालों पर भी कार्रवाई की सुबगाहट शुरू हो गई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हाईवे के दोनों तरफ ही लोगों ने काफी तादाद में जमीन खरीद रखी है, लेकिन ज्यादातर जमीन बेनामी है या कई लोगों के जरूरत से ज्यादा यहाँ पर फ्लैट खरीदे गए जिनका न तो किसी सरकारी दफ्तर में कोई प्रॉपर रिकॉर्ड है, न ही कागजात। ऐसे में अब आईटी विभाग इन सभी संपत्तियों की जांच में जुट गया है। बेनामी सौदे को लेकर नए कानून का एक बड़ा मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी के निवेश पर रोक लगाना है। रियल एस्टेट में ब्लैक मनी को ठिकाने लगाए जाने का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। फिक्की के मुताबिक ब्लैक मनी का 30% हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश किया गया है। 2006, 7 और 11-12 में जब इस सेक्टर में बिजनेस उफान पर था, तब प्रॉपर्टी की कुल खरीद का 30% हिस्सा बेनामी होने की आशंका जाहिर की गई थी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी मिल जाए जिसे पता लगा कि नाम किसी का आ रहा है और उसके पास कोई सोर्स नहीं है। जो मेन चैलेंज सरकार को आ रहा है और जो इसमें वेरिफिकेशन की जो बात आएगी वो सिर्फ ये आएगी कि सरकार को ये ढूंढना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो बेनामी है और उस बेनामी को साबित करने के लिए कि उसका जो सोर्स है वो कहां से आया है। सरकार चाहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर से एक बार ब्लैक मनी की पूरी तरह से सफाई हो जाए, जिसके बाद यहाँ कारोबार संगठित हो जाए और 2 नंबर की कमाई करने वाले इसे काले धन को ठिकाना लगाने का अड्डा न मान बैठे। लखनऊ से अशोक तिवारी और जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए न्यूज 24।